है वंशन फैमिली, वेलकम बैक गाइस। मेहमान नवाजी की भी हद होती है यार। मतलब कम ऑन, कितने व्यूवर्स ऐसे हैं जो आते हैं, चुपके से स्टोरी एंजॉय करते हैं और शांति से निकल जाते हैं। जस्ट लाइक ऑथर को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर पता चल ही जाता है। सो ऐसे गेस्ट से मेरा कहना है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप भी इस चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाओ और साथ ही बेल आइकन हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो लोग रेगुलरली मेरे फैन फिक्शंस सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को हाइप करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा वाला थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, लाइक्स ही तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स एंड ऑथर्स को इनकरेज करते हैं, हमें हैप्पी फील कराते हैं और साथ ही हमारे माइंड को और भी ज्यादा पुश करते हैं न्यू क्रिएटिविटी के लिए। सो वंस मोर थैंक अ लॉट। लेट्स स्टार्ट न्यू फैन फिक्शन। लान कॉर्पोरेशन सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग, साथ ही सबसे शाइनी भी। अराउंड 50 से ज्यादा ही फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर पर एम्प्लॉय बहुत हैप्पीली अपना वर्क एंजॉय कर रहे हैं। एक साथ बातें करना, हेल्दी एनवायरनमेंट, सॉफ्ट कन्वर्सेशन और बिल्कुल पीसफुल सराउंडिंग। एक्सपेक्ट टॉप फ्लोर कंट्री का मोस्ट पावरफुल बिजनेस टाइकून लान वांगजी, एक स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट चार्मिंग, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। एक ऐसा अल्फा जिसे हासिल करने के ख्वाब हर ओमेगा देखता है, पर ऑब्वियसली वो सिर्फ ख्वाब है क्योंकि लान वांगजी के सामने कोई ओमेगा टिक नहीं पाता। रीजन सिंपल है, जितना वो पावरफुल है उतना वो एरोगेंट है। ट्रिलियन से ज्यादा प्रॉपर्टी का वो ओनर है, पर उस प्रॉपर्टी से कई ज्यादा बड़ा उसका ईगो है। रूड और कोल्ड तो इतना कि सामने वाले के लिए बस एक नजर काफी है। वो वांगजी के सामने पूरा जमीन पर लेट के माफी मांगेगा। क्या फर्क पड़ता है कि गलती किसकी है? वांगजी की नजर में जो गलत है वो गलत है। यही तो रीजन है। 24 इयर्स ओल्ड ये परफेक्ट अल्फा सिंगल है और पर्सनालिटी ऐसी कि वांगजी को जरूरत ही नहीं है ओमेगास से दूर भागने की या उन्हें भगाने की। ओमेगास वांगजी को दूर से देख के ही भाग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस इंसान के पास आने से अचानक आपको टेम्परेचर लो फील होने लगे, डेथ गॉड खुद सामने नजर आने लगे और 100% गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम आप आईज ओपन करो और हेवन में रहो, ऐसे इंसान के पास कौन जाने की हिम्मत करेगा? वैसे तो लान कॉर्पोरेशन में वर्क करने के लिए लोग न जाने कितना स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहते हैं, पर उसी लान कॉर्पोरेशन में अगर किसी को टॉप फ्लोर पे एज एम्प्लॉय पोजीशन मिल जाए तो वही इंसान प्रे करता है कि उसे ना ये कॉर्पोरेशन चाहिए ना ही ये पोजीशन, क्योंकि ऑब्वियसली जान है तो जहान है, मरने के बाद क्या करेंगे उस पोजीशन और पैसे का। यही तो रीजन है कि टॉप फ्लोर को छोड़ा जाए तो लैन कॉर्पोरेशन के बाकी के सारे फ्लोर्स गुड वाइब्स देते हैं और लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं कि उनमें से रेयरली ही लोग वांगजी के सामने जा पाते हैं। हर किसी को ये चांस मिलता नहीं और कोई ये चांस हासिल करना भी नहीं चाहता। वो बस यहाँ काम करके खुश है और हमेशा प्रे करते हैं कि वांगजी उनके सामने कभी ना आए और ना उनके पास कभी अपॉर्चुनिटी आए कि उन्हें वांगजी के पास जाना पड़े। दुनिया के लिए कोल्ड, रूड, एरोगेंट, इगोइस्टिक लैन कॉर्पोरेशन का ये प्रेसिडेंट फैमिली के लिए भी सिमिलर ही है। लान कुरैन और लान ई का छोटा बेटा, मतलब लैंस का सेकंड हायर। घर में भी जैसे ही वांगजी एंटर करता है, सारे सर्वेंट्स, गार्ड्स, मेट्स उनकी जान हलक में अटक जाती है। वांगजी जैसे ही घर में कदम रखता है और जब तक वो एंट्रेंस से अपने रूम तक नहीं जाता, तब तक सारे सर्वेंट्स अपनी सांस रोक के खड़े रहते हैं। एक छोटी सी आवाज करने की तक वो हिम्मत नहीं करते। न जाने वांगजी को कब गुस्सा आ जाएगा और कब वो फायर हो जाए। फायर हो जाए तो फिर भी ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जॉब जाएगी, पर अगर वांगजी की नजर में आ गए तो उनकी लाइफ जो हेल होगी उसकी इमेजिनेशन भी वो नहीं करना चाहते। और देखा जाए तो ये हाल सिर्फ सर्वेंट, गार्ड्स, मेट्स का नहीं है। लान कुरैन, लैनी, इवन लैंस का फर्स्ट हायर और वांगजी का बड़ा भाई लान सिचन और उनका ओमेगा जियांग चैंग तक वांगजी के सामने नहीं आते। वो तक वांगजी से डरते हैं
क्योंकि सब जानते हैं वांग जी अगर गुस्से में आ गया तो वो सिर्फ लैंड मेंशन डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आगे भी बहुत कुछ करेगा जिसका बस अंदाजा ये लोग लगा सकते हैं या बस इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। खैर, एक बात का सुकून है कि वांग जी लैंड मेंशन में डेली नहीं आता। अपने ऑफिस के पास ही उसने एक पर्सनल अपार्टमेंट परचेस करके रखा है। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वांग जी उसी अपार्टमेंट में स्पेंड करता है, क्योंकि वांग जी को अपने आसपास भीड़ शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन वो अपने मोस्ट ऑफ द वर्क भी खुद करता है, चाहे फिर वो कुकिंग हो या क्लीनिंग हो। खुद की केयर वो खुद करता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी पर्सनल स्पेस में, पर्सनल लाइफ में और पर्सनल वर्क्स में इंटरफेयर करे। इवन उसे तो ये भी पसंद नहीं है कि कोई उसके प्रोफेशनल वर्क में ज्यादा इंटरफेयर करे। वैसे वांग जी बहुत ज्यादा क्रूअल भी है। जिसे वो पसंद नहीं करता वो इंसान अपना सब कुछ खो देता है, नाम, आइडेंटिटी, मनी, वेल्थ, और फिर वही आदमी किसी स्ट्रीट पर बेगर की तरह घूमता नजर आएगा। यही शायद रीजन है कि लान वांग जी से बिजनेस बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, पर ज्यादातर लोग उससे दूर रहना ही प्रेफर करते हैं, कहीं आगे बढ़ने के जुनून में जो है वो भी ना खो दे। खैर, हमेशा की तरह लान वांग जी आज भी अपने ऑफिस में अपना वर्क कर रहा था, बिल्कुल फोकस के साथ। कुछ देर बाद मोबाइल की रिंग ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्प्ले पर जो नाम शो हो रहा था उसे देखकर वांग जी ने कॉल पिक किया एंड स्पीकर पे डाल दिया और वो फिर से अपने काम करने लगा। सामने से एक सॉफ्ट वॉइस, वांग जी, बच्चा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी थी। लैनी, जो बहुत कामली वांग जी से कुछ पूछना चाहती थी, बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वांग जी को उन्होंने कॉल किया था। वांग जी का आंसर जस्ट लैनी, जिन्होंने अपनी बात स्टार्ट की। एक्चुअली कल घर पे एक फैमिली डिनर है। तुम्हारी आंट कांसे और अंकल वे जो अब्रॉड में थे वो फिर से इस कंट्री में शिफ्ट होने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया है और तीनों फैमिलीज एक साथ आने वाली है। जियांग फैमिली भी और वे फैमिली भी, साथ ही तुम्हारा कजन मतलब अंकल वे और आंट कांसे, उनका बेटा भी आने वाला है, वी वूशियान। डू यू रिमेम्बर? वांग जी ने फिर से आंसर किया। ई ने अपनी बात कंटिन्यू की। तो वो सब तुमसे भी मिलना चाहेंगे। सारी फैमिलीज है तो तुम भी रहोगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो प्लीज कल तुम थोड़ा वक्त निकाल के लैंड मेंशन आ जाना। सामने से कोल्ड वॉइस आई। टाइमिंग क्या है? ई, जिन्हें बहुत खुशी हुई, उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, इवनिंग 8 PM। वांग जी ने फिर से आंसर किया। देन कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वो फिर से अपने काम में लग गया। वही दूसरी तरफ वांग जी आने वाला है, ये बात ई ने सबको बताई। जहाँ एक तरफ सब खुश थे, वही सब टेंशन में भी थे। टेंशन इस बात का नहीं कि गेस्ट आ रहे हैं, टेंशन इस बात का कि वांग जी भी आ रहा है। तो प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो वांग जी बहुत कुछ गलत कर देगा। इसीलिए सब एक नॉर्मल फैमिली डिनर और गेट टुगेदर के लिए भी 100% एफर्ट्स लगाने में स्टार्ट हो चुके थे। नेक्स्ट डे इवनिंग, जियांग फैमिली, वे फैमिली, लैन फैमिली ऑलरेडी सब लैंड मेंशन में मौजूद थे। वहाँ सिर्फ 2 ही लोगों की कमी थी जिनका सब डेस्परेटली वेट कर रहे थे। फर्स्ट था लान वांग जी, जिससे मिलने के लिए कांसे सरन वे चांद से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने वांग जी को उसके चाइल्डहुड में देखा था जब वो बहुत छोटा और क्यूट था। वही दूसरी तरफ लैन फैमिली और जियांग फैमिली वेट कर रहे थे वी वूशियान का। दोनों फैमिलीज ने वी वूशियान को उसके चाइल्डहुड में देखा था जब विंग सिर्फ 4 साल का था और बहुत ज्यादा क्यूट था। एक्चुअली लान ई और कांसे सरन बेस्ट फ्रेंड है और उनकी थर्ड फ्रेंड है जियांग यू। वही लान कुरैन और वी चांद से कजन ब्रदर्स हैं। ज्यादा पास का रिश्ता नहीं है, पर ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वे चांद से और लान कुरैन एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़ चुके हैं, तो ब्रदर्स से ज्यादा वो बेस्ट बडीज है। वही फेंग मियान दोनों के कॉमन फ्रेंड है। तो देखा जाए तो लानी, लैन कुरैन, वी चांद से कांसे सरन, फेंग मियान, मैडम यू सब आपस में रिलेटिव भी है और बेस्टेस्ट फ्रेंड भी। यही तो रीजन है कि
लान सिचैन और जियांग चैंग फैमिली की वजह से मिले और बाद में चोरी चुपके मिलने लगे। देन उन्होंने अपना रिलेशनशिप फैमिली को बताया तो फैमिलीज बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली ई और मैडम यू पहले बस बेस्ट फ्रेंड थी, अब रिश्ता बन गया और बच्चों की उन्होंने शादी करा दी। पर इस वेडिंग को अटेंड वी चांद से नहीं कर पाए थे। कांसी सरन अकेली आई थी, क्योंकि वी चांद से अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे थे। साथ ही उनका बच्चा वी वुशियान जो एक क्यूट सा ओमेगा है, उसे अकेले छोड़ के आना पॉसिबल नहीं था। वी चांद से ने लगभग 16 इयर्स पहले अपनी फैमिली के साथ ये कंट्री छोड़ दी थी। वो अब्रॉड शिफ्ट हो चुके थे बिजनेस की वजह से, और तब से वो रेयरली ही इस कंट्री में आए थे। तब से देखा जाए तो सारे फ्रेंड्स में थोड़ी दूरी भी बन गई, पर उनका बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग रहा। आज जब लैन फैमिली और जियांग फैमिली को ये पता चला था कि फिर से वे फैमिली कंट्री में वापस शिफ्ट हो रही है, बहुत खुश थी दोनों फैमिलीज। इसीलिए तो तुरंत ही गेट टुगेदर रखा गया था। सारे दोस्त इतने साल बाद मिले थे तो बहुत सारी बातें, हंसी मजाक चल रहा था, पर कदमों की आवाज से सबका ध्यान मेन एंट्रेंस पर गया, जहां से लान वांगजी एंटर हो रहा था। परफेक्ट लुक और फॉर्मल बिजनेस अटायर। जैसे ही वांगजी आया था, एक पल के लिए लैन फैमिली और जियांग फैमिली शांत हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों फैमिलीज वांगजी का नेचर जानती थी। पर वी चांसे और कांसे सरन बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। वो अपनी जगह से इवन खड़े हो चुके थे। वी चांसे डायरेक्टली वांगजी की तरफ बढ़े, क्योंकि वांगजी उनके लिए उनके बच्चे की तरह ही है। वो वांगजी के पास गए और उन्होंने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा और वो उसके साथ ही फैमिली के पास आने लगे। उनकी नजर कुरैन की तरफ थी। सच में कुरैन, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। लास्ट टाइम कितना छोटा था ये, तब शायद ये सिर्फ 8 साल का था जब मैंने इसे देखा था। कुरैन ने इस बात पर नोट किया और वांगजी जो अब तक शांत था, वो वे चांसे की एक्साइटमेंट देख सकता था। उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वी चांसे जिन्होंने वांगजी की तरफ देखा और उसे सहलाया। ये देखकर जियांग और लैन फैमिली की सांसें हलक में अटक चुकी थी। डर सबको एक ही कि वांगजी कहीं वी चांसे के साथ भी रूड ना हो जाए, पर थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी बिल्कुल नॉर्मल था। डू यू रिमेम्बर मी? आई एम योर अंकल वे चांसे। वांगजी जिसने नोट किया और वी चांसे को ग्रीट किया। अब तक कांसे सरन भी वहां आ चुकी थी। उन्होंने भी वांगजी को प्यार से सहलाया। सच में बहुत बड़े हो चुके हो तुम, पर अभी भी बिल्कुल बच्चे की तरह ही हो। वांगजी जिसने कांसे सरन को भी ग्रीट किया। देन वो भी फैमिली के साथ वही बैठ गया और फिर से सबकी बातें स्टार्ट हो गई। बहुत देर हो चुकी थी तो लैन कुरैन ने वी चांसे से क्वेश्चन किया, चांसे विंग अभी तक आया नहीं? वी चांसे ने नोट किया और तुरंत अपना मोबाइल निकाला। उन्होंने कॉल किया पर कॉल पिक नहीं हुआ। वी चांसे ने कुरैन को आंसर किया, जरूर आसपास ही होगा, आता ही होगा। कुरैन ने नोट किया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी तब तक वहां एक और पर्सन ने एंटर किया और जैसे ही सबका ध्यान उस तरफ गया था, सब कहीं ना कहीं वरीड हो चुके थे। स्पेशली वी चांसे और कांसे सरन तो भागते हुए विंग की तरफ गए थे। वही लैन कुरैन, लैनी, सिचैन, जियांग चैंग, फेंग मियान, मैडम यू, इवन वांगजी भी विंग के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। विंग जिसकी व्हाइट शर्ट पूरी ब्लड से कवर थी। वी चांसे जो बहुत ज्यादा वरीड हो चुके थे, उन्होंने विंग को ठीक से देखा। बच्चा, ये ब्लड, तुम इंजर्ड हो? कहीं चोट लगी है तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? विंग एक ब्यूटीफुल क्यूट ओमेगा, वी चांसे और कांसे सरन का इकलौता चाइल्ड। सच में खूबसूरती के बारे में अगर कहा जाए तो विंग एंजल्स को तक टक्कर दे सकता है। स्पेशली उसके लिप्स के नीचे जो मोल है वो उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। उसके शॉर्ट हेयर्स जो पोनी में टाई है और उस ब्यूटीफुल फेस पर वो वरीडनेस जिसे देखकर सब परेशान है। विंग जिसने अपने फादर को खुद से थोड़ा दूर किया क्योंकि उसके फादर उसे चेक कर रहे थे और उसे अपने पास ले रहे थे ताकि वो विंग को कंफर्ट कर सके। वी चांसे जो विंग से थोड़ा दूर हुए और विंग ने अपने हाथ में जो ब्लेजर डाल के रखा था उस पे से एक क्यूट रैबिट को बाहर निकाला जिसे फिलहाल बैंडेज कर दिया गया था। विंग ने वो रैबिट वी चांसे को शो किया। डैड देखो ना कितना प्यारा है, पर पता नहीं कैसे इंजर्ड हो गया, साथ ही एक कार के नीचे आ रहा था। वो तो थैंक गॉड मैंने देख लिया। वी चांसे ने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। मतलब ये ब्लड इस रैबिट का है?
यह सुनकर विंग ने इनोसेंटली वी चांसे को आंसर किया, नहीं डैड, ये ब्लड तो मेरा ही है। विंग ने उस ब्लेजर को जिस हाथ पर डाला हुआ था उस हाथ से वो ब्लेजर हटाया और वी चांसे को दिखाया। वी चांसे ने देखा कि विंग का हाथ डीपली इंजर्ड है। वो इसे बचाते बचाते मुझे चोट लग गई। मैंने कार में देखा तो बैंडेज टूटी ही थी। रैबिट नाजुक होते हैं ना डैड, तो मैंने इसे बैंडेज कर दिया। जियांग चैंग जिसने जैसे ही विंग को इंजर्ड देखा था वो तुरंत फर्स्ट एड किट लेने भागा था। वही वी चांसे और कांसे सरन ने विंग का वो इंजर्ड हाथ होल्ड कर लिया था। इंजरी थोड़ी ज्यादा ही डीप थी। कांसे सरन ने विंग की तरफ गुस्से से देखा, तुम पागल हो विंग, मना किया गया है ना तुम्हें ऐसे रिस्की काम करने से। क्या जरूरत थी तुम्हें खुद को इतना इंजर्ड करने की। ये सुनते ही विंग जिसने कांसे सरन की तरफ देखा बिल्कुल सॉफ्टली, मॉम इसमें भी तो जान है ना, इसे भी दर्द होता है। वैसे भी मेरा हाथ ठीक है, बस छोटी सी चोट है, पर इसे देखो कितना लग गया है। मुझे तो लगता है मुझे इसे एनिमल के डॉक्टर्स के पास लेके जाना होगा। अगर इंजरी डीप हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। कांसे सरन जिन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो विंग को इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती थी क्योंकि बोलने का फायदा ही नहीं था। विंग नहीं सुधरने वाला था। जियांग चैंग जो अब तक फर्स्ट एड किट ला चुका था और ई जो आगे आई, उन्होंने विंग को प्यार से होल्ड किया। कांसे जाने दो, डांटो मत बच्चे को, देखो उसे चोट लगी है, पहले इसे फर्स्ट एड कर देते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कांसे सरन ने ई की तरफ देखकर नोट किया और सब ने मिलकर विंग को काउच पर बिठा दिया, जहां एक तरफ सब विंग के लिए वरीड थे क्योंकि विंग की बैंडेज की जा रही थी। वही विंग जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने लैब में बैठे उस रैबिट को प्यार से सहला रहा था, उसके फरों के साथ खेल रहा था। इवन विंग खुद के लिए नहीं बल्कि उस रैबिट के चोट के लिए ज्यादा वरीड नजर आ रहा था। फाइनली विंग की बैंडेज हुई और विंग जिसने उस रैबिट को उसी ब्लेजर में अच्छे से रैप करके साइड में रख दिया। देन वो उठा और उसने सबको ग्रीट किया। ऑब्वियसली वो सबको पहचानता था। वो बहुत छोटा था वैसे तो जब इन लोगों से मिला था, पर उसके मदर फादर से उसने हमेशा इन लोगों के बारे में सुना था, साथ ही फोटोग्राफ्स भी देखी थी, इवन कभी कभी वीडियो कॉल पर बात भी की थी, जिस वजह से वो पहचानता सबको था। उसने सबसे पहले लैनी और लैन कुरैन को ग्रीट किया, देन जियांग फैंगमियन और मैडम यू को, बाद में उसने जियांग चैंग और लैन सिचन को भी ग्रीट किया। और अब जाकर कहीं उसकी नजर वांगजी पर गई थी। वांगजी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने एक स्माइल की और वो वांगजी की तरफ बढ़ा। उसने वांगजी को भी ग्रीट किया, हेलो अर्ग। वांगजी जो अब तक विंग की तरफ देख रहा था, उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे सहलाया प्यार से। ये देखकर तो तीनों फैमिली शॉक हो चुकी थी। नहीं, दोनों फैमिलीज, जियांग्स भी और लैंस भी। वांगजी आगे आकर किसी को टच कर रहा है, पर ठीक है, चाइल्डहुड में वो सब साथ में खेलते थे, इसीलिए ये नॉर्मल था। सबने खुद के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया बाद में। वही वांगजी, उसने बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस यूज की थी, आशियान अपने अर्ग को मिस किया। इस बात पर विंग ने स्माइल के साथ नोट किया। देन वांगजी ने विंग के हाथ की तरफ देखा। किसी को प्रोटेक्ट करना सही है, पर सबसे पहले अपनी भी केयर करनी चाहिए। विंग ने इस बात पे स्माइल के साथ नोट किया। अर्ग, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वांगजी ने स्माइल की। जियांग चैंग जो आगे आया और उसने विंग को होल्ड कर लिया उसके आर्म से। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ क्लोथ्स दे देता हूँ, तुम चेंज कर लो, साथ ही थोड़ा फ्रेश हो जाओ। विंग ने नोट किया और वो जियांग चैंग के साथ वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद विंग जियांग चैंग के साथ ही वापस आया। उसने अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए थे। देन तीनों फैमिलीज डाइनिंग एरिया में जा चुकी थी। सबको सर्वेंट्स ने डिनर सर्व कर दिया था और सब फूड के साथ ही एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। विंग जो इन सब में सबसे छोटा था और साथ ही सबसे क्यूट और इनोसेंट भी। कुरैन जिन्होंने विंग से पूछा कि वो अब क्या करने वाला है। इस बात पर विंग ने पोलाइटली आंसर किया, अंकल स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब सोच रहा हूँ इंटर्नशिप कर लूँ। ये सुनते ही कुरैन ने विंग की तरफ देखा, थोड़ा कंफ्यूजिंगली। इंटर्नशिप? तुमने तो बिजनेस स्टडीज की है ना, तो मुझे लगा था कि तुम अपने फादर को बिजनेस में ज्वाइन करोगे। इस बात पर विंग ने आंसर किया, हाँ अंकल, फ्यूचर प्लान वही है, फादर को बिजनेस में ज्वाइन करूंगा, पर अभी नहीं, अभी मुझे किसी और कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप करनी है।
बेसिक से स्टार्ट करना है ताकि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा और साथ ही एम्प्लॉयज़ के साथ काम करूँगा तो उनका माइंडसेट भी पता चलेगा। बहुत सी बेसिक चीज़ें पता चल जाएगी तो फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगी। कुरैन को विंग का ये थॉट सही लगा। उन्होंने तुरंत विंग से कहा, तो फिर किसी और कॉरपोरेशन में ही क्यों, लैंड कॉरपोरेशन में ही वर्क कर लो। ये सुनते ही विंग ने आंसर किया, एक्चुअली मैं किसी रिकमेंडेशन से या कनेक्शन से इंटर्नशिप नहीं चाहता। मैं प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहता हूँ और अगर मैं लैंड कॉरपोरेशन में काम करूँगा तो ऑब्वियसली सबको मेरी आइडेंटिटी पता होगी और सब मुझे वैसे ही ट्रीट भी करेंगे जो मैं नहीं चाहता। मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह वर्क करना है। मैं बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता। इस बात पर कुरैन इससे पहले कि कुछ कहते वांग जी की आवाज आ चुकी थी। एक काम करो, लैंड कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम एप्लीकेबल होगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, देन इंटरव्यू पास करना और अगर वो भी तुमने क्लियर कर लिया तो एज इंटर्न तुम लैंड कॉरपोरेशन में वर्क कर सकते हो। इससे तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक्सपोज नहीं होगी और तुम नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह रह सकते हो। वांग जी की ये सारी बातें कहीं ना कहीं कुरैन को थोड़ी अटपटी लगी, पर ठीक है, उन्होंने वांग जी का सपोर्ट किया। हाँ विंग, वांग जी सही कह रहा है, तुम अप्लाई करो, देन अगर पास हो गए तो ही ज्वाइन करना, वरना किसी और कॉरपोरेशन में ट्राई करना। विंग इस बात पर अग्री हो गया और बाद में वो बाकी टॉपिक्स पर बात करने लगे। ऐसे ही उनका डिनर कंप्लीट हुआ। देन वे फैमिली ने सबको गुड बाय बोला और वो अपने घर की तरफ निकल चुके थे। वही जियांग्स भी वहां से निकल गए और वांग जी भी। करीबन 10 दिन बीत चुके थे और लैन फैमिली आज बहुत हैप्पी थी क्योंकि विंग फाइनली लैंड कॉरपोरेशन ज्वाइन करने वाला था। उसने इंटरव्यू पास कर लिया था और उसे एज इंटर्न सिलेक्ट कर दिया गया था। कुरैन, जिन्होंने वांग जी को घर बुलाया और उन्हें विंग के बारे में बताया, वांग जी तक भी अब तक ये खबर पहुंच चुकी थी। कुरैन ने वांग जी से कहा कि वो विंग का ध्यान रखे क्योंकि विंग बहुत इनोसेंट है और क्यूट है, तो उसे बुली ना होने दे। वांग जी ने इस बात पर नोट किया और अपने फादर को अश्योर किया कि वो विंग का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वांग जी जो अपने टाइम से अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, उसके सामने विंग की फाइल रखी हुई थी जिसमें विंग की सारी इंफॉर्मेशन थी और सच में विंग की इंफॉर्मेशन से वांग जी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। उसे पता चला था कि विंग ने फॉरेन में अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की है, इवन वो यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट रह चुका है। वांग जी जो विंग की बाकी इंफॉर्मेशन रीड कर ही रहा था, तभी उसके ऑफिस के डोर पर नॉक हुआ। वांग जी जिसने अंदर आने की परमिशन दी, तब वांग जी का असिस्टेंट अंदर आया और उसके पीछे विंग ने एंटर किया। विंग जो वांग जी के सामने आया और उसने वांग जी को ग्रीट किया। वांग जी ने नोट किया। देन वांग जी ने एक नजर असिस्टेंट की तरफ देखा जो समझ चुका था कि उसे बाहर जाना है। उसने टर्न किया और वो सीधा बाहर जा चुका था। वांग जी जिसने विंग को बैठने के लिए बोला, विंग जो वांग जी के सामने बैठ गया। लेट क्यों हुआ? जैसे ही वांग जी ने क्वेश्चन विंग से पूछा, विंग ने उसे आंसर किया, अर्ग एक्चुअली लैंड कॉरपोरेशन घर से अपोज साइड में है। मुझे ट्रैफिक का भी अंदाजा नहीं था, साथ ही यहाँ के रोड्स मुझे पता नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वांग जी ने विंग से कहा, क्यों ड्राइवर नहीं रखा? विंग ने आंसर किया, अर्ग ड्राइवर के साथ कौन सा इंटर्न अपनी वर्क प्लेस पर आता है? लास्ट टाइम जब इंटरव्यू देने आया था तब कैब की थी, पर आज मुझे कैब भी नहीं मिली, इसलिए खुद ही आ गया। पर आप जानते हो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब करीबन मुझे 2 घंटे लगेंगे यहाँ आते हुए। ये सुनते ही वांग जी ने कहा, तो एक काम करो, यही आसपास कोई अपार्टमेंट रेंट कर लो। ये सुनते ही विंग ने वांग जी को आंसर किया, अर्क मैं अकेला रहूं अपने पेरेंट्स के बिना? वांग जी ने नोट किया, तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम बचेगा और हर रोज इतनी परेशानी भी नहीं होगी। पर अर्ग मैं आज तक अकेला नहीं रहा और पेरेंट्स भी मानेंगे नहीं। इट्स ओके, एक बार जब रोड पता चल जाएगी और रेगुलर हो जाएगा तो आदत हो जाएगी। वांग जी ने नोट किया, देखो जैसा मैनेज होता है वैसा मैनेज करो, वरना एक काम करो, मैं भी इसी प्रॉब्लम के चलते ऑफिस के ही पास एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ शिफ्ट हो सकते हो।
इससे तुम्हारे पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं रहेगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम अकेले भी नहीं रहोगे और मेरे साथ ही आओगे और जाओगी भी। ये सुनकर विंग को आंसर क्या करना है ये समझ नहीं आया। उसने वांगजी को रिप्लाई किया, अर्ग मैं बात करता हूँ, देखूंगा। वांगजी ने नोट किया, ओके तो सोचना, और चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा वर्क प्लेस दिखा देता हूँ। ये सुनते ही विंग ने वांगजी को रोक दिया, अर्ग वो अगर आप मेरे साथ आएंगे तो सब आसानी से मुझे नोटिस कर लेंगे, सो प्लीज आप किसी और को बोल दीजिए। वांगजी ने इस बात पर नोट किया। देन उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और विंग को उसका वर्क प्लेस दिखाने के लिए बोला। असिस्टेंट ने नोट किया और उसने विंग को अपने साथ चलने के लिए बोला। विंग जो उठ गया, उसने वांगजी को ग्रीट किया और वो असिस्टेंट को फॉलो करने लगा। पर इससे पहले कि वो ऑफिस के बाहर जाता, वांगजी ने उसे रोक दिया। विंग जो रुक गया और उसने टर्न होकर वांगजी की तरफ देखा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी ने बुली किया, किसी ने परेशान किया, किसी ने कुछ भी कहा, तो डायरेक्टली मेरे पास आना। विंग ने इस बात पर नोट किया और स्माइल की। विंग जो फिर से आगे जाने वाला था, तभी वांगजी ने उसे फिर से रोक दिया। विंग जो फिर से रुक गया और वांगजी की तरफ टर्न हुआ। वांगजी जो अपनी चेयर से उठ चुका था, इवन वो विंग की तरफ ही बढ़ रहा था। वो विंग के सामने आया और उसने विंग के सामने अपना मोबाइल किया। विंग जो कंफ्यूज हो गया। वांगजी ने विंग से कहा कि वो विंग को अपना नंबर दे, साथ ही वांगजी का नंबर भी अपने मोबाइल में सेव कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाए। इस बात पर विंग ने स्माइल किए और तुरंत अपनी कांटेक्ट डिटेल्स वांगजी के साथ शेयर की। वांगजी ने भी उस नंबर को सेव कर लिया और अपना पर्सनल नंबर विंग को दे दिया। देन विंग ने भी उसे सेव किया और बाद में वांगजी अपने सीट पर आ चुका था। वही विंग असिस्टेंट के साथ अपना वर्क प्लेस देखने के लिए जा चुका था। फिलहाल लंच टाइम हो चुका था। विंग जो अभी भी अपना काम कर रहा था, उसका मोबाइल रिंग करने लगा। विंग ने स्क्रीन पर नाम देखा तो तुरंत कॉल रिसीव कर ली। जी अर्ग, विंग मेरे ऑफिस में आओ। विंग ने हाँ बोला और वो कुछ ही देर बाद वांगजी के ऑफिस के बाहर था। उसने नॉक किया और वांगजी की परमिशन मिलने के बाद उसने एंटर किया। वांगजी जो साइड में काउच पर बैठा हुआ था और उसके सामने टिफिन था। वांगजी ने विंग को अपने पास बुलाया और विंग वांगजी के कहने पर उसके साइड में ही काउच पर बैठ गया। देन वांगजी ने उस टिफिन को ओपन किया और विंग के लिए भी फूड सर्व किया और खुद के लिए भी। देन उसने विंग की तरफ वो प्लेट खिसका दी और विंग से सॉफ्टली कहा, कैसा गया आज का दिन? वर्क समझ में तो आ रहा है ना? विंग जिसने स्माइल की और वो प्लेट उठा ली। अर्ग, आप मुझे लंच के लिए बुला रहे थे? पहले बता देते, मैं अपना टिफिन भी लाता। इस बात पर वांगजी ने स्माइल की। ओह, तो तुम लाए हो? विंग ने आंसर किया, हाँ, मदर ने पैक करके दिया है और बोला है कि मैं फिनिश करके लाऊं। इस पर वांगजी ने नोट किया और असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट जो तुरंत आ चुका था, उसे वांगजी ने ऑर्डर किया कि विंग के टेबल पर जो टिफिन होगा उसे लेके आओ। विंग ने भी टिफिन की प्लेस बता दी और असिस्टेंट कुछ ही देर बाद वो टिफिन भी ला चुका था। देन वांगजी ने उसे भी ओपन किया और उसमें से भी कुछ फूड आइटम्स उठाकर दोनों को सर्व किए और वो दोनों फूड एंजॉय करने लगे। तो तुमने आंसर नहीं दिया, वर्क सही तो था ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इस पर विंग ने स्माइल के साथ आंसर किया, थोड़ा डिफिकल्ट है अर्ग, बट इट्स ओके, इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। कुछ हेल्प कर दूं मैं तुम्हारी? जैसे ही ये सवाल वांगजी ने पूछा था, विंग ने आंसर किया, अर्ग अब प्रेसिडेंट हो, अब क्या मेरी वजह से इंटर्न के वर्क करोगे? इस पर वांगजी ने आंसर किया, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली मैं करूंगा। विंग जो गिगल करने लगा, क्या ये ऑफर सारे इंटर्न्स को मिलती है अर्ग? वांगजी ने तुरंत रिप्लाई किया, सारे इंटर्न्स मेरे लिए इतने स्पेशल नहीं होते ना जितना मेरा आशियान है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, नहीं अर्ग, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। वांगजी ने नोट किया। देन उनकी नॉर्मल बातें चल रही थी। कुछ देर बाद उनका लंच खत्म हुआ और विंग वहां से फिर से अपनी डेस्क की तरफ निकल गया। वही वांगजी जो फिर से अपना काम करने लगा था। उसने असिस्टेंट को बोल दिया था कि विंग को ज्यादा टफ वर्क ना दे, बस बेसिक ही दे और वो विंग की थोड़ी हेल्प भी कर दे अगर विंग को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। साथ ही विंग पर ध्यान दे और
इस बात का ख्याल रखे कि उसे कोई बुली ना कर सके। असिस्टेंट जो समझ चुका था कि वांगजी के लिए विंग थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसने वांगजी के सारे ऑर्डर्स को ओबीडियंटली फॉलो किया। उनका बाकी का दिन नॉर्मल गया। विंग अपना काम कर रहा था, वही वांगजी अपने काम में बिजी था। फिलहाल ऑफिस का क्लोजिंग टाइम था और वांगजी जो ऑलरेडी ऑफिस के बाहर कार में विंग का इंतजार कर रहा था, उसने विंग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो विंग को घर पे ड्रॉप कर देगा। विंग जो अग्री हो चुका था, इसीलिए वांगजी उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वांगजी ने देखा कि विंग कुछ लोगों के साथ हैप्पीली बाहर आ रहा है। विंग ने भी वांगजी की कार को देख लिया था, इवन उसने वांगजी को भी नोटिस किया था, पर उस कार को इग्नोर करके विंग आगे बढ़ने लगा। वांगजी जो विंग के पीछे कार ला ही रहा था, तभी उसे मैसेज रिसीव हुआ विंग की तरफ से, अर्ग प्लीज कुछ दूरी पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा। वांगजी जो समझ गया, उसने अपनी कार को वहां से निकाला और वो थोड़ी दूरी पर विंग का इंतजार करने लगा। विंग जो कुछ देर बाद कार के पास आया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया, क्योंकि ड्राइव वांगजी कर रहा था। विंग के फेस पर स्माइल थी। वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा, बहुत जल्द फ्रेंडशिप हो गई तुम्हारी? जैसे ही वांगजी का यह सवाल विंग ने सुना, उसने नोट किया, हाँ अर्ग, सब बहुत स्वीट है, सबका नेचर भी बहुत अच्छा है, इवन सबने मेरी हेल्प की और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी बन गए। वांगजी जिसने नोट किया, वैसे अल्फाज से थोड़ा दूर रहो। जैसे ही वांगजी ने कहा था, विंग को थोड़ा अटपटा लगा। उसने वांगजी की तरफ देखा, क्या मतलब अर्ग? वांगजी जिसने विंग को आंसर किया, विंग यहाँ न्यू हो तुम, यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं। बहुत सारे लोग स्वीट दिखते हैं, पर उनके माइंड में बहुत कुछ अलग चलता है जो नॉर्मली समझना मुश्किल होता है। तो लोगों को पहचानो और बाद में उनसे दोस्ती करना। इवन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ज़्यादा किसी के क्लोज मत जाओ, आसानी से किसी पे ट्रस्ट मत करो, खासकर अल्फाज पर। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, या फिर मैं अपने असिस्टेंट को कह दूंगा। इस बात पर विंग ने स्माइल की। ओके अर्ग, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। बाद में उनकी नॉर्मल बातें स्टार्ट हो गई और विंग वांगजी को अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, कैसे वो वहाँ स्टडी करता था, उसके दोस्तों के बारे में, वहाँ कैसे उसकी लाइफ थी, सारी चीजें। वही वांगजी जो शांति से वो सारी बातें हैप्पीली सुन रहा था। वांगजी ने अचानक एक रोड साइड कार पार्क कर दी। विंग जो कुछ समझ नहीं पाया, वो वांगजी से कुछ पूछने ही वाला था, इससे पहले ही वांगजी कार से बाहर निकल गया। करीबन 5 मिनट बाद वांगजी वापस आया और उसके हाथ में जो टांग हुल्लू था, उसे देखकर विंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया। वांगजी जिसने 2 टांग हुल्लू की स्टिक्स लाई थी, उसने विंग को पकड़ा दिया। विंग जिसने हैप्पीली उसे होल्ड कर लिया और उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जिसने विंग को आंसर किया, बचपन में तुम्हें बहुत पसंद थी ना ये? विंग ने नोट किया और वो उसे खाने लगा, बिल्कुल किसी बेबी की तरह। वही वांगजी जो फिर से ड्राइव करने लगा और वो टाइम टू टाइम विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी जिसके मुंह के सामने अचानक वो टांग हुल्लू की स्टिक आ चुकी थी और उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने स्माइल के साथ वांगजी से कहा, अर्क आप भी ट्राई कीजिए, देखिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल पहले की तरह। वांगजी जिसने ऑब्वियसली नहीं कहा और ये देखकर विंग ने पाउट बना लिया। अरे हाँ, आपको तो स्वीट पसंद नहीं है ना? जैसे ही विंग का वो पाउटी फेस वांगजी ने देखा, उसने एक स्माइल की। विंग जो हाथ पीछे खींचने ही वाला था, उसी हाथ को वांगजी ने होल्ड कर लिया और उसने उस टांग हुल्लू की एक बाइट ली। ये देखकर विंग खुश हो गया और वांगजी जिसने उसे खाया और विंग को आंसर किया, हाँ ये बिल्कुल पहले की तरह है। विंग जो हैप्पी हो गया, देन वो खुद भी खाने लगा और वांगजी की तरफ भी बढ़ाने लगा। वांगजी भी छोटे छोटे बाइट्स ले ही रहा था। ऑब्वियसली बचपन में वो दोनों साथ थे, कुछ वक्त के लिए ही सही, पर वो साथ थे और वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग में वही बचपना देखकर। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और फाइनली वो घर पे पहुंचे। जैसे ही वीचान से और कांसे सरन ने वांगजी को देखा, उन्होंने उसे भी घर में इनवाइट किया और उस रात वांगजी ने विंग की फैमिली के साथ ही डिनर किया। बाद में वो अपने घर निकल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसे वांगजी का कॉल आया। विंग ने कॉल पिक किया। वांगजी ने विंग को बताया कि वो विंग के घर के बाहर है, विंग का इंतजार कर रहा है, वो दोनों मिलके ऑफिस जाएंगे। ये सुनते ही विंग हैप्पी हो गया। वो तुरंत नीचे आया और उसकी मदर ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा था। विंग ने अपनी मदर को बताया कि
अर्ग उसे पिक करने आए हैं तो वो उनके साथ जा रहा है। कांसे सरन ने कहा कि वांग जी को अंदर बुला ले, पर विंग ने कहा कि लेट हो रहा है, इसलिए उसने वो ब्रेकफास्ट में जो ब्रेड वगैरह बनाया हुआ था उसे हाथ में फोल्ड किया और वो बाहर की तरफ भागने लगा। कांसे सरन ने विंग से कहा कि वो ध्यान से जाए। विंग ने हैप्पीली नोट किया और वो तुरंत बाहर आ गया। वांग जी जिसने विंग के लिए डोर ओपन किया और विंग अंदर बैठ गया। वांग जी ने देखा कि विंग के हाथ में उसका ब्रेकफास्ट है। वांग जी जिसने कार ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था उसने विंग की तरफ देखा। क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? ये सुनते ही विंग ने वांग जी को आंसर किया, अर्क, आपने मुझे बताया नहीं था ना कि आप मुझे पिक करने आ रहे हो, इसलिए मैं अपने वर्क कर रहा था, पर आप आ गए तो मुझे लगा लेट होगा, इसलिए मैं वैसे ही ब्रेकफास्ट लेके आ गया। वांग जी ने नोट किया, तुम कुछ खाना चाहोगे? विंग ने मना कर दिया, नहीं अर्क, ये काफी होगा। वैसे आप ट्राई करोगे? आपने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट? वांग जी ने नोट किया, पर फिर भी विंग ने अपने हाथ में जो ब्रेड पकड़ा था उसे वांग जी के मुंह में भी थोड़ा सा ठूस ही दिया था, जिससे वांग जी ने उसका एक बाइट लिया। देन विंग बाकी का ब्रेकफास्ट खाने लगा। वांग जी और विंग बाद में दोनों ही ऑफिस के पास पहुंच गए। विंग जो थोड़ा पीछे ही कार रुकवा कर उतर चुका था, उसने वांग जी को बाय किया और वो तुरंत ऑफिस की तरफ भाग गया। वही वांग जी उसने अपनी कार पार्क की, देन वो अपने ऑफिस में जा चुका था। देन ऐसे ही अब उनके दिन बीतने लगे। वांग जी हर रोज विंग को अपने ऑफिस में बुलाता था। वो दोनों साथ में लंच करते और बहुत सारी बातें भी। विंग अपने वर्क पे भी ध्यान दे रहा था और वांग जी उसे लगभग हर रोज पिक करने भी जाता और ड्रॉप करने भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि वांग जी विंग के ही घर पे डिनर करता था और वापस आता था। करीबन 20 दिन हो चुके थे, उन दोनों का यही रूटीन था। पर सिवाय असिस्टेंट के अब तक किसी को भी विंग और वांग जी के इस स्पेशल बॉन्ड के बारे में पता नहीं चला था। विंग ने ऑफिस में अपने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए थे और वो फिलहाल बहुत खुश था। सब कुछ नॉर्मल था। आज भी वांग जी हमेशा की तरह विंग को ड्रॉप करने उसके घर पे आया और कांसे सरन ने उसे आज भी रोक दिया। फिलहाल वो चारों भी मिलकर डिनर कर रहे थे और बातों बातों में वांग जी को पता चला कि वी चांसे और कांसे सरन कुछ दिनों के लिए फिर से अब्रॉड जाने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस का कुछ काम आ चुका है। ये सुनते ही वांग जी ने वी चांसे से पूछ लिया, अंकल, अगर आप दोनों को जाना है तो विंग तो यहाँ अकेला रहेगा। इस बात पर वी चांसे ने नोट किया, हाँ बेटा, विंग को अकेला छोड़ के जाना तो नहीं चाहते, पर इम्पोर्टेंट काम है। वांग जी ने नोट किया, अंकल एक काम कीजिए, जब तक आप अब्रॉड में हैं विंग मेरे साथ रहेगा। वैसे भी मेरा अपार्टमेंट मेरे ऑफिस के करीब ही है और मैं विंग का पूरा ख्याल रखूंगा, जिससे आपको भी विंग की टेंशन नहीं होगी। मैं ही उसे हमेशा की तरह पिक कर लूंगा, ड्रॉप भी करूंगा और वो मेरे साथ ही रहेगा, तो ऑब्वियसली मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे भी वो इस कंट्री में नया है और यहाँ अकेले रखना टू बी ऑनेस्ट मुझे भी सही नहीं लग रहा। इसीलिए ये सुनते ही वी चांसे ने थोड़ी देर सोचा, देन उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग, बच्चा रहोगे अपने अर्ग के साथ? विंग ने थोड़ी देर सोचा और बाद में नोट किया, ठीक है डैड, मैं कुछ दिन तक अर्ग के साथ रहूंगा, आपको भी टेंशन नहीं होगी। पर अर्ग, मैं आपको परेशान तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि आपको तो पसंद नहीं है ना कोई आपके साथ रहे। ये सुनते ही वांग जी ने स्माइल की, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली तुम मेरे लिटिल आशियान हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इस बात पर विंग ने स्माइल की और डिसाइड हो गया कि जब तक वी चांसे और कांसे सरन यहाँ नहीं है तब तक विंग वांग जी के साथ रहेगा। 4 दिन बीत चुके थे और आज वी चांसे और कांसे सरन को निकलना था। वांग जी जो वे मैंशन पहुंच चुका था, वो वी चांसे और कांसे सरन को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने वाला था और वहीं से विंग को लेकर अपने साथ आने वाला था। उसने एग्जैक्टली वैसा ही किया। तीनों के लगेज कार में रखवा दिए गए थे, विंग, वांग, कांसे सरन और वे चांसे के। वी चांसे और कांसे सरन को वांग जी और विंग ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया और बाद में विंग को लेकर वांग जी अपने अपार्टमेंट आ गया। वांग जी ने ऑलरेडी विंग के लिए एक रूम रेडी करवा दिया था। विंग ने जैसे ही वांग जी का अपार्टमेंट देखा उसे बहुत अच्छा लगा। सिंपल था पर बहुत खूबसूरती से डेकोर किया गया था। बाद में विंग ने जब अपना रूम देखा उसे रूम भी बहुत पसंद आया। वांग जी ने बिल्कुल विंग के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट किया था। वांग जी ने विंग से कहा कि उसे कुछ चेंजेस कराने हैं तो वो भी करा सकता है। विंग को फिलहाल तो परफेक्ट ही लग रहा था, इसलिए उसने मना कर दिया। वांग जी ने खुद अपने और विंग के लिए फूड प्रिपेयर किया और उन दोनों ने अपना डिनर एंजॉय किया। बाद में उन दोनों ने थोड़ी बातें की, थोड़ा फन किया।
और वो अपने अपने रूम में सोने के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांग जी जो ऑलरेडी रेडी हो चुका था, साथ ही उसने फूड भी प्रिपेयर करवा दिया था, वही विंग वो तो अभी रेडी होकर रूम से बाहर निकला। उसने जैसे ही वांग जी को देखा, उसने वांग जी को मॉर्निंग विश किया। वांग जी ने भी स्माइल के साथ नोट किया और विंग को ब्रेकफास्ट पे बुलाया। देन उन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और वो दोनों भी वहां से ऑफिस के लिए निकल चुके थे। विंग और वांग जी दोनों भी हमेशा की तरह अपने वर्क में लग गए। लंच टाइम पे वांग जी जो विंग का इंतजार कर रहा था, पर विंग का उसे मैसेज आया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, इसीलिए वांग जी उसका वेट ना करे। वांग जी जिसने वो मैसेज पढ़ा और विंग से कहा कि वो केयरफुल रहे। विंग ने वांग जी को ओके का मैसेज सेंड कर दिया। देन वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में चला गया। विंग जब दोस्तों के साथ वापस ऑफिस में आया, तब उसने फिर से वांग जी को मैसेज कर दिया कि वो सेफली आ चुका है। देन वो फिर से अपने वर्क में लग गया। इवनिंग को वांग जी विंग को फिर से अपने साथ अपार्टमेंट लेके गया और आज विंग ने वांग जी को बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ कितना फन किया। वांग जी ने चुपचाप सारी बातें सुन ली। ऐसे ही 4-5 दिन बीत चुके थे। वांग जी जो विंग की बहुत केयर कर रहा था, वही विंग भी बहुत खुश था वांग जी के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज भी नॉर्मल ही दिन था। वांग जी ने विंग को मैसेज किया कि वो लंच करने आ जाए। विंग ने वांग जी से कहा कि वो अपने एक दोस्त के साथ बाहर जा रहा है। वांग जी ने विंग से कहा कि वो अपनी केयर करे। विंग ने भी नोट किया और बाद में वो अपने दोस्तों के साथ चला गया। बाद में विंग ऑफिस आया और वो फिर से अपने काम में लग गया। इवनिंग में विंग वांग जी के साथ घर पे गया। फिलहाल वो दोनों डिनर कर रहे थे। विंग जो आज कुछ अजीब लग रहा था, थोड़ा शांत था वो, तो वांग जी ने रीजन पूछ लिया कि क्या हुआ है। विंग ने वांग जी को बताया कि उसे उसके एक कलीग ने प्रपोज किया है। ये सुनकर वांग जी जो खाना खा रहा था वो रुक गया और विंग की तरफ देखने लगा। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, अर्गो आप गुस्सा तो नहीं हो ना? वांग जी जिसने विंग से क्वेश्चन किया, तो तुमने क्या आंसर किया? विंग जो वांग जी के रिएक्शंस देखकर थोड़ा डर चुका था, उसने हेजिटेटली आंसर किया, वो एक्चुअली मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनते ही वांग जी जिसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। किस बात का वक्त चाहिए तुम्हें? विंग जो क्लियरली वांग जी की टोन में चेंज देख सकता था, इवन वो समझ रहा था कि वांग जी गुस्सा हो रहा है, उसने थोड़ा डरते हुए आंसर किया, वो आंसर करने के लिए, और आंसर के लिए वक्त की क्या जरूरत है? रिजेक्ट कर दो उसे, या तुम भी उसे पसंद करते हो? विंग जिसने वांग जी को आंसर किया, पसंद जैसी बात नहीं अर्ग, पर वो अच्छा है, मतलब मुझसे अच्छे से बात करता है और केयर भी करता है मेरी, स्वीट भी है, दिखने में भी हैंडसम है, तो मैंने उससे कहा कि मुझे वक्त चाहिए। वांग जी जो नैरो आइज से विंग को घूर रहा था, वक्त की जरूरत नहीं है, कल उसे रिजेक्ट कर दो। तुम्हारी एज नहीं है अभी इतनी कि ये रिलेशनशिप और बाकी अल्फाज के मैटर में तुम इन्वॉल्व हो। फिलहाल अपने वर्क पे ध्यान दो। और क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि अल्फाज से दूर रहना? हो सकता है वो तुम्हारे सामने स्वीट हो और उसकी रियलिटी कुछ और ही हो। अभी ठीक से उसे मिले तुम्हें 20 दिन नहीं हुए और तुम इतनी आसानी से किसी अल्फा के करीब कैसे जा सकते हो? विंग को ये बात लॉजिकल लगी। उसने वांग जी को आंसर किया, जी अर्ग, मैं उसे मना कर दूंगा। वांग जी ने नोट किया। विंग जिसने ये बात वांग जी को बता तो दी थी, पर वांग जी ने जैसे रिएक्ट किया था, विंग को थोड़ा डर भी लग रहा था। पर ठीक है, वांग जी का कंसर्न भी उसको लेकर सही था, इसलिए उसने ज्यादा माइंड नहीं किया। और जैसा कि वांग जी ने कहा था, विंग ने दूसरे ही दिन उस अल्फा को रिजेक्ट कर दिया और ये बात उसने सबसे पहले वांग जी को इन्फॉर्म की थी कि मैंने उस अल्फा को रिजेक्ट कर दिया है। वांग जी इस बात से हैप्पी हो गया। मतलब ऑब्वियसली यार, विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पे। अगर विंग किसी गलत अल्फा के हाथों लग जाता तो ऑब्वियसली वो उसका कजन था ना, वांग जी को बुरा लगता, इसलिए वांग जी ने ये सब कुछ एज रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर थी इसलिए किया था, बाकी उसका कोई और मोटिव शायद नहीं था। करीबन 2 दिन बीत चुके थे और विंग को पता चला कि उसके डिपार्टमेंट से कुछ लोग ट्रांसफर होने वाले हैं अलग डिपार्टमेंट में। तो सब अब लिस्ट चेक कर रहे थे कि किस किस का नाम है। थैंकफुली विंग का उसमें नाम नहीं था, पर उस अल्फा का नाम था जिसने विंग को प्रपोज किया था। ऑब्वियसली ये प्रोसीजर थी, सबको फॉलो करनी ही थी, तो जो ट्रांसफर होने वाले थे उन्होंने भी की। वो अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए और कुछ और लोग
विंग के डिपार्टमेंट में आ गए न्यू एम्प्लॉयज और विंग ने उनके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी। ऐसे ही उनके और नॉर्मल दिन बीतने लगे। आज विंग जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, उसके पास वांग जी का असिस्टेंट आया। उसने विंग से कहा कि सर ने उसे बुलाया है। विंग ने नोट किया और वो वांग जी के ऑफिस में आ गया। वांग जी ने विंग को इन्फॉर्म किया कि उन्हें एक बिजनेस डिनर में जाना है, एक डील क्रैक करने। और क्योंकि विंग को ऑब्वियसली अब्रॉड में रहता था तो लैंग्वेज आती है वहाँ की, तो वो वांग जी को इस डील में हेल्प करेगा। विंग ने ये सुनकर नोट किया। इवन वो वांग जी के साथ बिजनेस डिनर में चला गया। देन वहाँ विंग ने एज ट्रांसलेटर वर्क किया और सच में विंग का वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, जिसके चलते ये डील फाइनल हो गई। वांग जी जो इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, उसने विंग को उस दिन ऑफिस ना ले जाते हुए बाहर घूमने लेके गया। उन दोनों ने साथ में बहुत फन किया। विंग बहुत हैप्पी हो चुका था क्योंकि वांग जी उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे लेके गया था। उन दोनों ने अलग अलग फूड ट्राई किया और बाद में वो दोनों भी थक के घर आ चुके थे। विंग जो रूम में जाते ही सो चुका था, वही वांग जी भी रेस्ट करने निकल गया। उन दोनों का टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा था। विंग के मदर फादर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें आने में देर होने वाली थी। वही विंग वांग जी के साथ था और वो हर रोज अपने मदर फादर को बताता था कि अर्ग उसका कितनी अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं, इसलिए अपने बेटे की फिक्र फिलहाल वे कपल को बिल्कुल नहीं थी। वही विंग वो वांग जी के साथ बहुत इंजॉय कर रहा था। वांग जी उसकी हर बात मानता। इवन वो अब वीकेंड में घूमने जाने लगे थे। साथ में दोनों बहुत फन करते। घर में भी रहे तो कभी वीडियो गेम्स खेलते तो कभी ढेर सारी एक दूसरे से बातें करते। एक दूसरे को कहीं ना कहीं समझने लगे थे। बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके थे वो दोनों। आज भी वांग जी ने विंग को ऑफिस में छोड़ा और वो खुद अपनी कार पार्क करके अपने ऑफिस में जा चुका था। अभी कुछ ही वक्त हुआ था तब तक असिस्टेंट जो भागता हुआ वांग जी के पास आया और उसने वांग जी के सामने अपना मोबाइल कर दिया था। जैसे ही वांग जी ने उस मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल किया था, उसका गुस्सा बढ़ गया। तुरंत वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और सीधा विंग के डेस्क की तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही वांग जी वहां पहुंचा था, सब चुप हो गए। वांग जी ने जब देखा कि वहां विंग नहीं है, उसने असिस्टेंट को एक लुक दिया। असिस्टेंट जिसने तुरंत सबसे पूछा कि विंग कहाँ है। एक एम्प्लॉय ने डरते हुए वांग जी को बताया कि विंग रेस्ट रूम की तरफ गया है। जैसे ही ये बात वांग जी ने सुनी, वो तुरंत उस तरफ भागा था और उसी के पीछे असिस्टेंट भागा था। ऑब्वियसली वो ऑफिस था तो ओमेगास और अल्फास के रेस्टरूम अलग अलग थे। वांग जी जो थोड़ा हेजिटेट तो था, पर ऑब्वियसली उसे विंग की फिक्र थी, इसलिए वो डायरेक्टली रेस्टरूम में एंटर कर चुका था। उसने विंग को आवाज लगाई, पर रिप्लाई में उसे विंग की कोई आवाज नहीं आई। वांग जी जो डर गया, उसने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट जो आगे आया और वो हर टॉयलेट की डोर को नॉक करके चेक करने लगा। लास्ट में एक टॉयलेट से उन दोनों को सिसकने की आवाज आई। वांग जी जो तुरंत उस तरफ भागा और उसने डोर पर नॉक किया, बट ऑब्वियसली डोर ओपन नहीं हुआ। वांग जी जो बहुत वरीड हो चुका था और वो ये भी समझ चुका था कि ये विंग ही है, उसने उस डोर पर और भी जोर से नॉक किया। उसने विंग से कहा कि वो डोर ओपन कर दे या तो वांग जी ये तोड़ देगा। विंग जिसने जैसे ये सुना, उसने कुछ देर बाद डोर ओपन किया और वो बाहर आया। जैसे ही वांग जी ने विंग की हालत देखी थी, उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने विंग को टाइटली हक कर लिया। विंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, उसने भी वांग जी को हक कर लिया। वांग जी जिसने थोड़ी देर तक विंग को कंसोल किया, उसे शांत किया। देन उसने अपना ब्लेजर उतारा और विंग को पहना दिया क्योंकि विंग के क्लोथ्स सारे खराब हो चुके थे। साथ ही वांग जी ने नोटिस किया कि विंग के पैर पर भी चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है। वांग जी ने तुरंत विंग को अपने आर्म्स में होल्ड कर लिया, इवन उसे कैरी कर लिया था और वो विंग को लेकर ही बाहर आया। उसने अब तक असिस्टेंट से फर्स्ट एड किट मंगवा लिया था। वांग जी ने विंग को उसी की डेस्क पर बिठा दिया और वो खुद विंग के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने विंग का पैर अपनी लैप में रख दिया था और वो विंग को ट्रीट करने लगा। विंग जिसका हाथ वांग जी के शोल्डर पर था और वांग जी ने जब थोड़ा सा उस इंजरी में जो ग्लास का पीस फंसा हुआ था उसे बाहर निकाला तो विंग की पकड़ वांग जी के क्लोज पर टाइट हो चुकी थी। वांग जी जिसे बहुत बुरा लग रहा था विंग को ऐसे देखकर, उसने विंग के पैर को ठीक से ट्रीट किया और उसने विंग की तरफ देखा जो अभी भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वांग जी जो उठ गया और उसने विंग को अपने करीब किया। उसने वैसे ही विंग को अपने गले से लगा लिया था।
मतलब सॉरी, विंग चेयर पर बैठा हुआ था और वांग जी उसके सामने खड़ा था। तो वांग जी ने वैसे ही विंग को अपने पास होल्ड कर लिया था और अब उसकी नज़र वहाँ जो बाकी एम्प्लॉय मौजूद थे उन पर थी। क्लियरली वांग जी की आंखों में ही गुस्सा था। उसने सबको जस्ट एक डेयर किया और फिर से विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। वो विंग को अपने ऑफिस में लेके गया और उसने विंग से कहा कि वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के सारे क्लोथ्स खराब थे। वांग जी ने विंग को कुछ अपने क्लोथ्स दिए, विंग फ्रेश हुआ और वो बाहर आया। सच में वांग जी के क्लोथ्स में विंग बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था, ये बात माननी तो होगी, पर फिलहाल उस तरफ वांग जी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उसे एक और काम करना था। उसने विंग से कहा कि वो अपने ऑफिस में ही रेस्ट करे, उसे कुछ काम है। विंग ने वांग जी से कहा कि वो कुछ ना करे, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। वांग जी जिसने विंग से कहा कि वो कुछ नहीं कर रहा, इवन उसकी एक मीटिंग है, वो मीटिंग को जा रहा है, तब तक विंग उसके ऑफिस में रेस्ट कर सकता है। कुछ देर बाद वो दोनों घर जाएंगे। मीटिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए वांग जी को अटेंड करनी ही है। विंग ने इस बात पर नोट किया। वांग जी जिसने अपना ब्लेजर ही विंग को उड़ा दिया था और विंग को वही उसने सुला दिया मेडिसिन देके, क्योंकि ऑब्वियसली विंग इंजर्ड था। विंग के सोने के बाद वांग जी बाहर आया और वो एग्जैक्टली वही गया था जहाँ विंग वर्क करता था। जैसे ही वांग जी वहाँ गया था, सारे एम्प्लॉयज खड़े हो चुके थे। वांग जी जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो डायरेक्टली आगे बढ़ा और उसने 2 अल्फाज को खींच लिया था आगे, और उनके साथ वांग जी इतना क्रूअली बिहेव कर रहा था, इवन उन्हें इतना हिट किया था उसने कि उनके माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी। बेचारे दोनों वांग जी के सामने बैक कर रहे थे, पर वांग जी के अंदर कोई मर्सी नहीं थी। वांग जी ने उन दोनों को लगभग अनकॉन्शियस करके छोड़ा था। वो भी वांग जी के गार्ड्स ने असिस्टेंट के कहने पर वांग जी को पकड़ा था ताकि वांग जी और ज्यादा उन दोनों की जान ही ना ले ले। देन असिस्टेंट ने गार्ड्स थ्रू उन दोनों में अल्फाज को हॉस्पिटल भिजवा दिया था। वांग जी जो अभी भी गुस्सा था, उसने सबकी तरफ एक नजर देखा। वो मेरा ओमेगा है, मेरा फ्यूचर हस्बैंड। तुम लोगों ने ये जो गंदगी उसके खिलाफ फैलाई है ना, उसके चलते मैं तुम सबकी जान ले सकता हूँ, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे मेरी ये क्रूअल साइड पता चल जाएगी जो मैं नहीं चाहता। इसलिए सबको वार्न कर रहा हूँ, कल उसके सामने झुककर अगर तुम लोगों ने माफी नहीं मांगी तो यहाँ से तुम्हें सिर्फ फायर नहीं करूंगा, सीधा तुम लोगों को दुनिया से हटा दूंगा। अपने बॉस लान वांग जी को तो तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और वैसे भी क्या तुमने लान कॉर्पोरेशन के रूल्स को नहीं पढ़ा? तुम लोगों को नहीं पता कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना मना है? मेरा और उसका एक ऑफिशियल रिश्ता है। तुम लोग होते कौन हो हम दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने वाले? वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता था, सिर्फ इसीलिए मैंने हम दोनों का रिश्ता पब्लिक नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम दोनों की गलत एंगल से फोटोग्राफ्स लोगे और उसे ह्यूमिलिएट करोगे, और उन फोटोग्राफ्स में जो कुछ भी है वो सच भी है, तो भी तुम लोगों को उससे क्या लेना देना? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम लोगों की कि तुमने मेरे ओमेगा को इंसल्ट किया, उसके साथ बैड बिहेव किया। उन अल्फाज का हाल देखा ना तुमने? नेक्स्ट टाइम उन दोनों की जगह तुम दो लोग होंगे। अगर मेरा ओमेगा फिर से रोया तुम लोगों की वजह से तो याद रखना ये बात। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से निकल चुका था, वही बाकी सब लोग ये सुन के कि विंग वांग जी का ओमेगा है बहुत ज्यादा डर चुके थे। किसी ने विंग और वांग जी को एक साथ आते जाते हुए देख लिया था, उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक की और ऑफिस के ग्रुप पर वायरल कर दी। लोग जो विंग को ह्यूमिलिएट कर रहे थे और उसे इंसल्टिंग वर्ड बोल रहे थे, ऑब्वियसली वो वांग जी और विंग का रिश्ता नहीं जानते थे, इसलिए वो विंग को बैड कैरेक्टर का ओमेगा समझ रहे थे जो रिच अल्फाज को फंसाता है। उसी के चलते उन्होंने उस ग्रुप पे उन फोटोज पे बहुत भद्दे कमेंट्स किए थे। साथ ही उन दोनों अल्फाज ने विंग को ऐसे ही समझ के उसे अप्रोच किया कि वो उनके साथ भी नाइट स्पेंड करे और वो भी उन्हें मनी देंगे। ये सुनकर विंग का गुस्सा चढ़ गया और उसने एक अल्फा को बजा के दे दी थी। अपनी इंसल्ट वो अल्फा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने विंग को पुश कर दिया था, इवन उसके ऊपर जूस फेंक दिया था, जिस वजह से विंग गिरने की वजह से इंजर्ड हो गया और जूस और बाकी चीजों की वजह से उसके क्लोथ्स खराब हो गए। ये बात जैसे ही वांग जी को पता चली थी तो वांग जी वहां पहुंचा था। खैर वांग जी जो अपने ऑफिस में वापस आया, उसने देखा कि विंग अब तक सो रहा है। वो विंग के पास बैठ गया और उसने विंग का हेड अपने लैप में रख लिया। देन वो विंग को टैप टैप करके कंफर्ट करने लगा और खुद अपना काम भी कर रहा था।
करीबन इवनिंग को जाकर विंग की आईज ओपन हुई थी और वांग जी को अपने पास देखकर विंग को हैप्पी फील हुआ। वांग जी जिसने विंग के साथ नॉर्मल बिहेव किया उसे कंसोल किया और वो दोनों भी आज सबके सामने वहां से निकल चुके थे, पर किसी ने एक वर्ड भी नहीं कहा। विंग का मूड फ्रेश करने के लिए वांग जी उसे बाहर घुमाने लेके गया और सच में वांग जी ने विंग को बहुत कंफर्ट फील कराया, उसके साथ बहुत फन किया, जिसके चलते विंग वो सारी बातें कहीं ना कहीं भूल गया। उन दोनों ने बाहर ही डिनर किया और वो घर पे वापस आए। देन विंग जाकर सो गया। वही विंग के जाने के बाद वांग जी भी वहां से अपने रूम में जा चुका था। नेक्स्ट डे जैसा कि वांग जी ने कहा था, सारे एम्प्लॉयज ने विंग के सामने झुककर माफी मांगी। विंग जी से ये थोड़ा अजीब लगा, पर वांग जी ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि उसने उन दोनों का रिश्ता क्लियर कर दिया है, शायद इसीलिए ये सब लोग उससे माफी मांग रहे हैं। ये सोचकर विंग ने सबको माफ भी कर दिया, पर वो वांग जी की बातों का अब मतलब समझ चुका था कि वांग जी उसे क्यों वार्न कर रहा था कि उन्हें लोगों से दूर रहना है। सही कह रहा था वांग जी, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बात विंग समझ नहीं सकता, इसलिए अब उसने सबसे दूरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो जस्ट काम के लिए काम रखता था। ऑब्वियसली वांग जी ने विंग को ये बताया था कि उसने उन दोनों का रिश्ता क्लियर किया था, ये नहीं बताया था कि वांग जी ने डायरेक्टली पूरे ऑफिस के सामने उसे अपना ओमेगा कह के इंट्रोड्यूस किया है। वैसे भी अब वो इन एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा मतलब नहीं रखता था, इसलिए किसी ने विंग को ये नहीं बताया या उससे ये क्वेश्चन नहीं किया कि वांग जी उसका अल्फा है या नहीं। पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी और विंग भी कुछ जानना नहीं चाहता था। तो अब विंग सबके सामने वांग जी के ऑफिस में आ जा सकता था। पहले फिर भी उसे डर था कि उसकी रियल आइडेंटिटी पता न चल जाए, पर अब उसे उस बात का भी डर नहीं था। इवन अब कई बार वांग जी ही खुद विंग के पास आ जाया करता था, उसकी केयर किया करता था सबके सामने, ताकि कोई भी विंग की तरफ आंख उठा के देख भी ना सके। वही विंग वो तो पहले से ही वांग जी के पैम्परिंग को एंजॉय करता था। आज वीकेंड था और वांग जी विंग ने डिसाइड किया था कि वो दोनों बाहर घूमने जाएंगे। वांग जी ने विंग को बताया था कि हिल टॉप पर एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है जहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो वही जाने वाले हैं। विंग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो वांग जी को हाँ बोल चुका था और फाइनली वो उस रेस्टोरेंट के लिए निकल चुके थे। रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका था। विंग जो कार की विंडो नीचे करके बारिश के साथ खेल रहा था, इसे देखकर वांग जी जो हंस रहा था। फाइनली वो दोनों भी उस रेस्टोरेंट में पहुंचे और सच में ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बिल्कुल 90s की याद दिलाता था। सारी चीज़ें वुड से बनी हुई थी, इवन टेबल्स और चेयर्स भी। बिल्कुल एस्थेटिक व्यू था। बाहर बारिश थी और उस रेस्टोरेंट में एक दूसरे के बहुत दूरी पर टेबल अरेंज किए गए थे। बारिश के मौसम के लिए एक अलग ही प्रिपरेशन थी। उन टेबल्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े अम्ब्रेलाज लगे हुए थे, जिस वजह से बारिश से लोग बच सकते थे, साथ ही बारिश को एंजॉय करते हुए फूड भी खा सकते थे। वांग जी ने एक आउटसाइड का टेबल सिलेक्ट किया था। वांग जी विंग को लेकर उस टेबल पर बैठ चुका था, साथ ही उनका फूड भी आ चुका था। वो दोनों भी फूड और वेदर दोनों को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही वांग जी विंग की तरफ देख रहा था, वही विंग अपनी बातों में गुम था। विंग जिसने जब महसूस किया कि वांग जी उसके किसी भी सवाल का कब से जवाब नहीं दे रहा, तब उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, पर उसकी नज़र विंग पर नहीं थी। कुछ ही देर बाद विंग ने जब फील किया कि वांग जी की नज़र कहाँ है, वो कफ करने लगा। वांग जी जो तुरंत अपने होश में आया था, उसने विंग की तरफ टिश्यू और पानी दोनों खिसका दिए। विंग ने पानी पिया, देन उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था इंटेंसली। विंग जिसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा अचानक। आज वांग जी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था उसे। उसकी नजरें थोड़ी अजीब थी, जो विंग को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर चुकी थी। विंग जिसका फूड ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका था, वो उठ गया और उसने वांग जी की तरफ देखा। अर्गम मेरा हो चुका है, मैं रेस्टरूम जाके आता हूँ, वांग जी जिसने नोट किया। और विंग वैसे ही वहां से बारिश में भागते हुए निकल चुका था। उसके पीछे ही वांग जी भी निकल गया। ऑब्वियसली ये अनजान जगह थी, अकेला थोड़ी ना छोड़ेगा वांग जी विंग को। विंग जिसने रेस्टरूम यूज किया, देन वो बाहर आया। उसने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर वांग जी उसका इंतजार कर रहा है। विंग जो वांग जी के पास गया और वो दोनों भी भीग चुके थे, ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़े से वो भीग चुके थे। वांग जी जिसने विंग का हाथ होल्ड किया और वो दोनों भी कार की तरफ भागने लगे। देन वांग जी ने विंग के लिए कार का डोर ओपन किया और पहले विंग को कार में बिठा दिया। देन वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने कार पूरी लॉक कर ली थी।
विंग जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, अचानक पता नहीं क्यों पर उसे अजीब लगने लगा था वांग जी के साथ। जिस तरीके से वांग जी उसके लिप्स की तरफ थोड़ी देर पहले एक जैसे देख रहा था, वो बात अजीब लगी विंग को। साथ ही वांग जी की आईज भी आज कुछ चेंज थी। विंग जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसे अपने बहुत पास किसी का एहसास हुआ। विंग जिसने तुरंत अपने फेस को थोड़ा साइड करके वांग जी को बिल्कुल अपने ऊपर देखा। इस बात से विंग एक पल के लिए डर गया। और वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। कुछ ही पलों बाद विंग ने फील किया कि वांग जी बस उसका सीट बेल्ट लगा रहा है। देन वांग जी फिर से अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। विंग जिसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, वांग जी को अपने इतने करीब देखकर उसने फाइनली एक रिलैक्स की ब्रीथ ली। वांग जी जिसने खुद भी पहले ही अपनी सीट बेल्ट लगा ली थी, वही विंग जो अब वांग जी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। अचानक फिर से उसे वांग जी अपने बहुत पास फील हुआ और विंग ने उस तरफ फेस किया। वांग जी जिसने अपनी सीट बेल्ट निकाली थी और वो फिर से विंग के ऊपर आ चुका था और इस बार वो विंग को बहुत ध्यान से देख रहा था। विंग ने बहुत जल्द फील किया कि वांग जी उसकी बहुत करीब आ रहा है। तुरंत विंग ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रख दिया उसे दूर रखने के लिए। वांग जी जिसने जस्ट एक स्मोक किया, वो देख अभी भी विंग की आंखों में ही रहा था। उसने विंग के उसी हाथ को होल्ड किया जो उसके शोल्डर पर था और उसे विंग के करीब आने से रोक रहा था। उसने उस हाथ को खुद के नेक के पीछे रखवा दिया था और वो डायरेक्टली विंग के बहुत करीब चला गया। इससे पहले कि विंग कुछ समझ पाता, वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स के ऊपर थे। विंग जो इस एक्शन से पूरा फ्रोज हो चुका था, अचानक उसकी पकड़ वांग जी के क्लोथ्स पर कस चुकी थी और वो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वही वांग जी जिसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी और वो जस्ट उस किस को फील कर रहा था। विंग जिसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि वांग जी क्या कर रहा है, उसने तुरंत वांग जी को अपने आप से दूर करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। पर वांग जी जो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग अल्फा था, उसने विंग के हाथों को रोक दिया था। विंग जो अपनी लिप्स को ओपन नहीं कर रहा था। जब ये वांग जी ने देखा, उसने विंग के लिप्स पर हल्का सा बाइट कर दिया जिससे विंग के लिप्स ओपन हो गए और वांग जी ने डायरेक्टली अपनी टंग को विंग के माउथ में डाल दिया था। वो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग जो अब तक स्ट्रगल कर रहा था, अचानक वांग जी ने फील किया कि विंग की पकड़ भी वांग जी के क्लोथ्स पर टाइट हो रही है और साथ ही विंग भी उसे किसका रिस्पॉन्ड कर रहा है। वांग जी जिसने तुरंत विंग के हाथों को छोड़ दिया था और वो दोनों भी इक्वली किसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। विंग जिसे जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी तब जाकर कही वांग जी ने विंग के लिप्स छोड़े थे। वो अभी भी विंग के उतने ही करीब था। दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विंग के फोरहेड पर जो हेयर्स पानी की वजह से चिपक चुके थे उन्हें उसने साइड में किया। उसने वैसे ही विंग के फेस पर अपने सॉफ्ट हाथों से मूव करना स्टार्ट कर दिया था। विंग जो डीप ब्रीथ ले रहा था, वही वांग जी वो विंग को देख रहा था। वांग जी जिसकी फिंगर्स फिलहाल विंग के एडम एप्पल पर थी जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। वांग जी जो सच में पूरा मेस्मराइज हो चुका था। सब कुछ ब्लैंक हो चुका था उसके लिए और सिर्फ उसे विंग नजर आ रहा था। वांग जी जिसने अपने हाथ को और नीचे किया, ऑब्वियसली वो दोनों थोड़े गीले हो चुके थे तो विंग की बॉडी वेट थी, साथ ही उसकी क्लोथ्स भी उसके बॉडी से चिपक चुके थे तो वो मेस्मराइजिंग ब्यूटी लग रहा था। वांग जी जो खुद को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाया था, वो सीधा विंग के एडम एप्पल की तरफ बढ़ा और उसने वहां हल्का सा बाइट कर दिया था। और विंग जो अब तक अपनी सांसें ही संभाल रहा था, उसे जैसे ही पेन हुआ, उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली और वो आवाज सुन के वांग जी जो और भी ज्यादा ट्रिगर हो चुका था। पर विंग जो उस दर्द की वजह से होश में आ चुका था, उसने तुरंत वांग जी को एक झटके से अपने आप से दूर कर दिया जिससे वांग जी फिर से अपनी सीट पर बैठ चुका था। वही विंग जिसने अब तक खुद को संभाल लिया था, उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग के लिए माहौल बहुत ऑकवर्ड हो चुका था पर वांग जी उसका ध्यान तो कहीं और ही था। विंग जो कार से उतरने ही वाला था, तभी वांग जी ने चाइल्ड लॉक एक्टिवेट कर दिया जिस वजह से विंग कार को ओपन नहीं कर पाया। वांग जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विंग के सीट बेल्ट को ओपन कर दिया। देन उसने विंग की हाथ की रिस्ट को पकड़ा, अपनी सीट को पीछे की तरफ मैनेज किया और सीधा विंग को अपने ऊपर खींच लिया था। विंग जो डायरेक्टली वांग जी की लैप में आकर बैठ गया था। विंग जो स्ट्रगल करने लगा, तभी वांग जी ने उसके वेस्ट पर हाथ रख दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपने दूसरे हाथ से विंग के हाथ की उस रिस्ट को होल्ड कर लिया जिससे विंग उसे खुद से दूर कर रहा था और उसे अपने बहुत पास कर लिया था। वांग जी जिसने डीप ब्रीथ ली, उसे जब विंग की वो लोटस फेरोमोन्स फील हुए, सच में
वो अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। विंग जो स्ट्रगल कर रहा था, तभी वांग जी की हैवी वॉइस सुनकर वो एक पल के लिए शांत हो गया। शांत हो जाओ विंग, तुम मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर दोगे। मैं ऑलरेडी खुद को रोक नहीं पा रहा। अगर तुमने और मूव किया तो मुझे डर है कि मैं कुछ गलत कर दूंगा। जैसे ही विंग ने यह सुना, वो बिल्कुल चुप बैठ गया और अब जाके उसने रियलाइज किया था कि वो बैठा कहाँ है एग्जैक्टली। उसने अपनी नजरें ऊपर की और जैसे ही वांग जी की इंटेंस नजरें उसने अपने ऊपर फील की, उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। और छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। जब तुम्हें पहली बार देखा उसी पल से मैं तुमसे प्यार करने लगा। विंग ने जैसे ये सुना था, उसने वांग जी की तरफ देखा। अर्घ, ये गलत है। मैं आपका कजन ब्रदर हूँ। आप मेरे बारे में सब कैसे सोच सकते हैं? जैसे ही ये बात विंग ने कही थी, वांग जी ने एक स्मग किया। क्यों नहीं सोच सकता मैं? इवन मैं तो सोच चुका हूँ। तुम्हारे साथ अपना पूरा फ्यूचर मैंने सोच के रखा है। एंड बिलीव मी, हमारी फैमिलीज को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अंकल वे, आंट वे, इवन मेरी फैमिली से भी बात कर ली है और सब इस वेडिंग के लिए रेडी है। बस मैं तुम्हें रियलाइज करवाना चाहता था अपनी फीलिंग्स को, पर तुम बहुत इनोसेंट हो। मेरी किसी भी बात को तुम समझ नहीं पा रहे। ये सुनते ही विंग शॉक हो गया। घर में पता है मेरे मदर फादर को? वांग जी ने नोट किया। इवन तुम्हारे मदर फादर तो इसी कंट्री में हैं। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए उनसे बात की थी और वो रेडी हो गए मेरा साथ देने के लिए। वो सिर्फ 2 दिन के लिए कंट्री छोड़ के बाहर गए थे। विंग, जिसे एक से बढ़कर एक बड़ा शौक मिल रहा था। और फिर भी ये गलत है, छोड़िए मुझे। वांग जी, जिसने विंग की चिन को होल्ड किया, एक्सप्लेन करो ना, एग्जैक्टली गलत क्या है? मेरी फीलिंग्स गलत है? मैं गलत हूँ? क्या गलत है एग्जैक्टली? विंग, मेरी लाइफ में फर्स्ट ओमेगा हो तुम, जिसे देखते ही मैं अपना मानने लगा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे भी पहले हमारी फैमिली से बात की और फैमिलीज ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया हम दोनों के रिलेशनशिप को, तभी से मैं तुम्हें अपना मानने लगा। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे लेकर कुछ ना कुछ फील करते हो, भले ही उसे क्लियरली तुम प्यार का नाम ना दो, पर तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते हो। मैंने पता किया है, तुम्हारे भी लाइफ में मेरे अलावा कोई और अल्फा नहीं है जिसके तुम इतने करीब हो। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? किसी और को पसंद करते हो? मेरे अलावा कोई और है तुम्हारी लाइफ में? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। विंग ने इस बात पर तुरंत मना कर दिया। नहीं अर्घ, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी क्या? वांग जी, जिसने विंग के लिप्स पर अपना थंब रखा और उसे प्यार से सहलाया। तुम्हारे लिप्स झूठ बोल रहे हैं, पर बॉडी आंसर बिल्कुल सही दे रही है। क्या तुम जानते हो, एज ओमेगा तुम अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहे हो और ऐसा ओमेगा तब करता है जब उसका मीट उसके आसपास हो, जिसके लिए वो फीलिंग रखता हो। जैसे ही ये बात विंग ने रियलाइज किया था, उसने तुरंत अपने हेड को नीचे कर लिया था। वांग जी, जिसने स्माइल की और फिर से विंग के चिन से उसके फेस को ऊपर किया। बोलो ना माय ओमेगा, क्या मैं गलत हूँ? तुम भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? बस उसे एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर अपनी अल्फा से कोई ग्रैंड प्रपोजल चाहते हो? तुम बस बोलो, मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। विंग, जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था, उसने डायरेक्टली वांग जी के चेस्ट में अपने फेस को छुपा लिया था। हाँ अल्फा, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, पर बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा कि आप इस रिश्ते को गलत बोलोगे, क्योंकि मैं आपका ब्रदर हूँ। जैसे ही विंग के मुंह से अल्फा ये वर्ड वांग जी ने सुना था, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। उसने विंग के फेस को ऊपर किया और विंग की तरफ देखा, जो बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। फाइनली विंग ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब वांग जी खुद को कंट्रोल क्यों करता? डायरेक्टली वो विंग के लिप्स पर अटैक कर चुका था। एक डीप पैशनेट किस। अंदर का माहौल पूरा हॉट था और बाहर का पूरा कूल। वांग जी
जिसके हाथ विंग की बॉडी पर मूव कर रहे थे। वही इस बार विंग भी पीछे नहीं था, वो भी वांग जी की बॉडी को टच कर रहा था। कहीं ना कहीं वो दोनों भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। बट ऑब्वियसली वेडिंग के पहले ये सब गलत होता, बट जो हीट ऑफ द मोमेंट क्रिएट हो चुका था उसका क्या करे, बॉडीज को कैसे समझाए कि ये गलत है। पर जो गलत था वो गलत था, इसीलिए फिलहाल तो उन दोनों ने जस्ट एक दूसरे की हेल्प हाथों से ही की थी। दोनों भी रिलैक्स हुए, डीप ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी जिसने विंग को टाइटली होल्ड करके रखा था अपने सीने के पास, सच में वो बहुत खुश था। वही विंग भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल हो चुका था। वो दोनों भी घर पे गए, उन दोनों ने चेंज किया और आज वो दोनों एक ही रूम में एक साथ सोए। जस्ट सोए, एक दूसरे के बगल में, एक दूसरे को होल्ड किए, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट डे ही वांग जी विंग को लेकर लैंड मेंशन में गया, जहां उसने ऑलरेडी वे फैमिली को बुला लिया था। दोनों भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, खासकर विंग जो अपनी नजरें तक नहीं उठा रहा था। दोनों फैमिलीज दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। फाइनली दोनों फैमिलीज ने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था रिश्ते को, तो अब जस्ट वेडिंग की बातें स्टार्ट हो चुकी थी। सिर्फ 10 दिन बाद ही उन दोनों की ग्रैंड वेडिंग हुई। दोनों फैमिलीज बहुत ज्यादा हैप्पी थी, खासकर वांग जी की फैमिली, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के आने के बाद वांग जी चेंज हो चुका था। अब वो बात बात पे गुस्सा नहीं करता था, वो रूड पोकर फेस लेकर नहीं घूमता था, ना ही किसी पर चीखता चिल्लाता था। वो भी नॉर्मल फैमिली मैन बन चुका था, जो अपने ओमेगा का सर्वेंट था। विदाउट हेजिटेशन वांग जी विंग के सारे काम करता था, उसके पीछे पीछे घूमता था, जस्ट लाइक चोरू का गुलाम। वो दोनों भी लैन फैमिली में ही शिफ्ट हो चुके थे और अब वांग जी विंग दोनों साथ में ऑफिस जाते। इवन पूरे ऑफिस को भी पता चल चुका था कि वांग जी और विंग की वेडिंग हो चुकी है। ऑब्वियसली ये बातें न्यूज में आई थी। साथ ही सबको ये भी पता चल चुका था कि विंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि वे कॉरपोरेशन का इकलौता हायर है। फाइनली सब ठीक था। विंग और वांग जी का ना सिर्फ घर में बल्कि ऑफिस में भी रोमांस चलता था। पहले जो बॉस रूड था, पोकर था, किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब तो उसकी विंग के सामने कुछ नहीं चलती थी। विंग ऑफिस एम्प्लॉयज के सामने भी वांग जी को कभी कभी डांट दिया करता था और वांग जी बिल्कुल गुस्सा नहीं था। बंदे में ईगो का ई तक नहीं था। विंग ने डांट दिया, वो चुपचाप बैठ जाएगा। विंग की बात कभी नहीं मानता था, सॉरी कभी नहीं टालता था। और ये बात सबको समझ में आ चुकी थी कि चाहे अल्फा कैसा भी रहे, अगर उसकी लाइफ में उसका लव ऑफ द लाइफ ओमेगा आ जाए तो उसका नेचर, बिहेवियर सब कुछ चेंज हो ही जाता है। जस्ट लाइक वांग जी, जो अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन चुका था। हाँ, दुनिया के लिए आज भी वो वैसा ही था, पर फैमिली के लिए वो चेंज हो चुका था। विंग के लिए वो चेंज था, बिल्कुल लवी डवी हस्बैंड बन चुका था। और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये फैन फिक्शन खत्म होता है। प्लीज 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 मुझे बता देना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। वैसे भी मेरे लिए वन शॉट रिकॉर्ड करना किसी टास्क से कम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन मैं डिजर्व करती हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स जिससे आपकी ऑथर खुश हो सके। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।